आदर्श स्थिति यह है कि नाभि से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर, 4 अंगुल ऊपर जब आप बोलें तो आपके वहां कंपन होना चाहिए। और ये प्रभाव अगर आप रेडियो पर बोलेंगे तब भी काम आएगा, आप स्टेज पर जाएंगे तब भी काम आएगा, आप अगर फिल्म में काम करेंगे तब भी काम आएगा, जी। और आप टीवी में काम करेंगे तब भी काम आएगा। YouTube के आलीशान क्रिएशंस चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछले कुछ एपिसोड में हम महेंद्र मोदी जी से बात कर रहे हैं आवाज़ के उतार चढ़ाव की, यानी आवाज़ में उतार चढ़ाव हो तो आवाज़ का प्रभाव भी होता है और हम अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से संप्रेषित कर सकते हैं। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और मुखातिब होते हैं महेंद्र जी के साथ। महेंद्र जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर जी। जब हम आवाज़ के उतार चढ़ाव की बात करते हैं ईश्वर जी, उसके साथ साथ एक चीज़ और जुड़ी हुई रहती है। वो क्या? वो ये कि आमतौर पर क्या होता है, लोग यूँ समझते हैं कि हम अगर गला दबा करके बोलेंगे यह आकाशवाणी जयपुर है तो अच्छी आवाज़ निकलेगी। ऐसा नहीं है, बनावटीपन सा लगेगा। ईश्वर ने, आपने नहीं, उस ऊपर वाले ने जी, ईश्वर ने हमें जो शरीर दिया है वो शरीर अपने आप में मुकम्मल है, पूरा है जी, अधूरा नहीं, अधूरापन नहीं। तो हमें बोलते हुए अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल आना चाहिए। ये एक बहुत ही बारीक चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप सितार देखते हैं, वीणा देखते हैं, गिटार देखते हैं, उन सब में नीचे बॉक्स लगा रहता है जी, तुम्बा होता है ना। गिटार में बॉक्स होता है जी, सितार में, वीणा में तुम्बे लगे हुए होते हैं। अब क्या होता है कि अगर वो तुम्बा हटा लिया जाए तो आप बताइए जरा कैसी आवाज़ आएगी? गूंज कम हो जाएगी, आवाज आएगी तुन 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 तुन, बहुत ही थोड़ी सी, गूंजेगी नहीं, आवाज आएगी। यानी वो जो आवाज दरअसल हमें सुनाई देती है वो उन तारों की नहीं है, सिर्फ वो उसके नीचे जो तुम्बा लगा हुआ है उसकी है। बिल्कुल इसी तरह से ईश्वर ने हमें 2 वोकल कॉर्ड्स तो दे रखी है, वो तार हैं, लेकिन उसके नीचे एक डायफ्राम भी दे रखा है। और ये डायफ्राम जो है वो तुम्बा है या बॉक्स है। तो हम अगर अपनी आवाज को जरा नीचे लाने की कोशिश करें, ये थोड़ा सा अभ्यास की बात है, साधना है ये जी, तरह जी, की, जी, जी। कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर न बोलें, आप अपनी आवाज को नीचे लेके जाएं। जी हाँ। और मैं इसमें एक चीज और जोड़ूंगा, वो ये कि आपको लगेगा ये कैसे संभव है। आप अपना हाथ लीजिए, सीने पे रखिए और बोलिए कुछ, आपको यहां कंपन महसूस होगी, है ना। उसके बाद कुछ और बोलिए, नीचे ले जाइए, और नीचे ले जाइए, और नीचे ले जाइए। जितना आपकी आवाज नीचे जाती जाएगी वो कंपन जो है नीचे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। वाह। आदर्श स्थिति यह है कि नाभि से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर, 4 अंगुल ऊपर जब आप बोलें तो आपके वहां कंपन होना चाहिए। अब मेरे जैसे आदमी के तो वहां कंपन हो नहीं सकती, क्योंकि शरीर थोड़ा भारी है, इसलिए वहां तक कंपन नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आवाज प्रभावशाली होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। महेंद्र जी, अगर मैं आपकी बात को ठीक से समझ रहा हूँ तो जो शास्त्रीय गायक हैं वो खरज का अभ्यास शायद इसीलिए करते हैं कि वो जितना खरज में जाएंगे वो उनकी चीज़ों में और निखार आएगा, वो ऊपर तक जा सकेंगे। बिल्कुल, मैं यहाँ इस चीज़ को जोड़ना चाहूँगा जी, आपकी आपकी बात को इस बात में इस तरह से जोड़ना चाहूँगा कि अगर आपको संगीत आता है थोड़ा बहुत तो हारमोनियम लेकर बैठ जाइए और खरज में जाने की कोशिश करिए। क्या बात है। अगर आप खरज में सिर्फ सुर लगाइए, कोई जरूरी नहीं है कि आप गाएं। आप अगर वो सुर नीचे लगाएंगे, खरज में जाएंगे, नीचे के
मंद्र सप्तक में जाएंगे तो आपकी आवाज में प्रभाव पैदा होगा, और जहां नीचे के सुरों में प्रभाव पैदा होगा वहीं ऊपर के सुरों में भी प्रभाव स्वतः ही हो जाएगा, वो स्वतः ही हो जाएगा। जी हाँ। हर इंसान के बोलने में एक स्पेक्ट्रम होता है। देखिए, एक लिमिट होती है। मैं सबसे नीचे यहां बोल सकता हूं, सबसे ऊपर यहां बोल सकता हूं। ये मेरी रेंज है। मैं कोशिश करूंगी। बिल्कुल सही, ऐसा ही कुछ? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब ये आपका स्पेक्ट्रम हो गया, रेंज जिसको कहते हैं। सबसे सही तरीका ये है कि आप इस पूरी रेंज का इस्तेमाल कर सकें। वाह वाह वाह। जब तक आपको खुद पता नहीं है कि मेरी रेंज कितनी है, तब तक आप पूरी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप या तो ऊपर ऊपर अटक जाएंगे या नीचे नीचे अटक जाएंगे। जब ऊपर ऊपर अटक जाएंगे तो आप जो बोल रहे हैं वो प्रभावशाली नहीं होगा। जब नीचे नीचे अटक जाएंगे तो आपकी आवाज़ डेड हो जाएगी। यानी जब तक आप ऊपर से लेके नीचे तक के सारे सुरों का इस्तेमाल ना कर लें, हाँ जी, ये जब आप ये सब करेंगे, इस्तेमाल इन सारे सुरों का इस्तेमाल करेंगे, जितना ज्यादा करेंगे उतना ही आपकी आवाज प्रभावशाली होगी, परिमार्जित होगी और प्रभाव पड़ेगा। मैं सोचता हूँ। और मैंने तो ऐसा भी सुना है, अपने गुणीजन ये कहते हैं कि साहब ये जो 7 स्वर हैं इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। बिल्कुल सही है, पूरा ब्रह्मांड इस 7 स्वरों में समाया हुआ है। अब जब आपको ब्रह्मांड में समाना है, ब्रह्मांड को अपने आप में आत्मसात करना है, तो मेरे ख्याल से ये सब अभ्यास बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। ये अभ्यास अगर आप कर लेते हैं तो आपको खुद को लगेगा, 1 महीना 2 महीना अगर ये अभ्यास करते हैं, 4 महीना करते हैं, तो आपको खुद को लगेगा कि मेरी आवाज में एक प्रभाव पैदा हो गया है। और ये प्रभाव अगर आप रेडियो पर बोलेंगे तब भी काम आएगा, आप स्टेज पर जाएंगे तब भी काम आएगा, आप अगर फिल्म में काम करेंगे तब भी काम आएगा, जी। और आप टीवी में काम करेंगे तब भी काम आएगा। और अगर इन सब को छोड़ दें तो अपनी जो डेली लाइफ है उसमें भी ये प्रभाव आपको बिल्कुल काम देगा। जी हाँ, बहुत ही ज्ञान की बात आपने बताई और बहुत ही उम्दा तरीके से हमको समझाया है कि ये जो 7 स्वरों की यात्रा है, यदि हम इसका अभ्यास करते रहें तो हम अपने दैनिक बोलचाल की भाषा में, अपने व्यवहार में किस तरह से अपना को और अधिक प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी तो ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें आप हमसे सीख पाएंगे और हम ऐसे गुणीजनों से इनका लाभ ले पाएंगे। हमेशा हमारे साथ रहिए। नमस्कार।